हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी एंड फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी का मतलब होता है वो इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली काम करने में हेल्प करता है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब बिजनेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती है। लोगों से कांटेक्ट करना, रिकॉर्ड्स रखना, और ये सब काम एक ही इंसान नहीं कर सकता है क्योंकि उसे प्रोडक्ट बनाना भी पड़ता है, सेल भी करना पड़ता है। तो जो मालिक होता है वो सारे काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एक पर्सन अपॉइंट करता है जो एक्स्ट्रा जो काम होते हैं या जो ज़रूरी काम होते हैं, जो भले ही मेन काम से थोड़े अलग होते हैं बट स्टिल वो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें आता है जैसे मीटिंग्स अरेंज करना क्रिएटर्स के साथ, या फिर जो भी मीटिंग्स हुई उसके नोट्स लेना कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी गवर्नमेंट के साथ हमें हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो भी पेपर वाली चीज़ें होती है वो सारी मेंटेन करना, प्लस आउटसाइडर्स के साथ कम्युनिकेट करना, जो भी क्रिएटर्स है, डेटर्स है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, प्लस जो भी रूल्स या रेगुलेशंस है, अगर कंपनी है तो कंपनीज़ की रूल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स मेंटेन करना, ये सब चीज़ें करती है सेक्रेटरी। क्योंकि ये चीज़ ओनर अगर देखने जाएगा तो वो सिंपली अपने काम से भटक जाएगा, या वो सिंपली उसको जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में उसका बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके। ओके, अब देखते हैं हम फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर, सेक्रेटरी कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, फिर वो मेल हो या फीमेल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नहीं हो सकती। ओके, इसके बाद सेक्रेटरी का काम क्या है? रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें परफॉर्म करना, जैसे करस्पॉन्डेंस हो गया, मीटिंग कंडक्ट करना हो गया, ये सब हमने अभी देखा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो गया। उसके बाद थर्ड फीचर, सेक्रेटरी को एक क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। अगर वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो उसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, और अगर वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। फोर्थ, अब ये अपॉइंट कौन करता है? सेक्रेटरी को इंडिविजुअल, प्रोफेशंस, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। के बाद फिफ्थ, सेक्रेटरी एक पेड एम्प्लॉय होती है, वो पार्टनर नहीं होती, वो प्रॉपर सैलरी लेती है या उसको ऑनरियम मिलता है। शी और ही इज़ नॉट द पार्टनर इन द बिजनेस और ओनर ऑफ द बिजनेस, ही और शी इज़ द पेड एम्प्लॉय। सिक्स्थ, सेक्रेटरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट्स होती है, उन सब की कस्टोडियन होती है। उसको अंदर बाहर जो भी चल रहा है वो सब कुछ पता होता है कि क्या मीटिंग्स हो रही है, क्या बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा कि मीटिंग कंडक्ट करना प्लस उसके नोट्स लेना, ये सब कुछ उसका काम होता है। तो ऑफकोर्स उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ उसको पता होता है, इसीलिए उसको कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स कहा गया है। ये बात, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेटिव होती है। कहीं भी और जाना है उसको, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है तो सेक्रेटरी वो काम करती है, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्लस है, माइनस है, क्या फीचर्स है, ये सामने वाले को समझाती है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। दो तरफ की सेक्रेटरी होती है, पर्सनल सेक्रेटरी जो सिर्फ इंडिविजुअल की होती है, एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो कंपनी, सोसाइटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होती है। तो दो टाइप की सेक्रेटरीज होती हैं। एंड लास्ट इज, एथ इज क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए सेक्रेटरी में। तो सेक्रेटरी में क्वालिटीज़ होनी चाहिए L2C3 कोटी, दैट मीन्स लॉयल्टी, लीडरशिप, कोऑपरेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कर्टसी, नॉलेज सीकर, ऑर्डरलीनेस, टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। तो ये उसका निमोनिक है, अगर आपको याद आया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब क्वालिटीज़ एक सेक्रेटरी में होनी चाहिए ताकि वो कंपनी के काम को बहुत इजीली और स्मूथली हैंडल कर सके। तो दैट्स इट, हमने फीचर और सेक्रेटरी की डेफिनेशन देख ली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने 11th के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।